नीतीश कुमार का संकल्प ही था, जब वो एनडीए से बाहर आए थे उस समय से उनका संकल्प था कि हम विपक्ष को एक करके इनको हराएंगे, और उसमें उनको सफलता मिली। तो अमित शाह अभी आप ही के आ रहे हैं, 29 तारीख को मुंगेर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बिहार में तो स्वागत है। वो 3 महीना पहले भी रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, तो क्या इसमें दिक्कत कहाँ कोई आपत्ति है? देश के गृह मंत्री हैं, जहां जहां मन करे जाएं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। अमित शाह ने विपक्ष के नेताओं की एकजुटता को लेकर जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा फोटो सेशन हुआ, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जोरदार हमला करते हुए सीधे तौर पर अमित शाह और जेपी नड्डा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त 1974 में हम लोगों ने लड़ा था तो वो इमरजेंसी था, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि हम लोग स्थिति के खिलाफ लड़े थे, और अब जो है स्थिति वो अघोषित आपातकाल है और उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और तमाम नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये भी सवाल था कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार को क्या कुछ मिला इस बैठक से। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ किया कि आखिरकार नीतीश कुमार को क्या कुछ मिला है। सुनिए वो पूरा बयान। जी ने जो कहा, उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उससे आगे कहा है कि 2024 में 300 से ज्यादा सीट लाकर नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। तो उनका यह भविष्यवाणी यह स्पष्ट संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव हार गए। कहा कि इसके पहले भी 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था। अमित शाह जी 3 महीना यहाँ कैंप किए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऐलान किया था कि जिस दिन वोट की गिनती होगी उस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मात्र 53 सीट पर सिमट गए। उनका भविष्यवाणी का तो हो गया। बंगाल में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो 2/3 बहुमत बंगाल में ला रहे थे, और बंगाल का जब चुनाव परिणाम आया तो ममता दीदी जितना पिछले विधानसभा में जितनी सीट थी उससे 4 सीट ज्यादा जीत गई। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो अमित शाह जी भविष्यवाणी कर रहे थे कि हिमाचल में हम सरकार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी फिर से, तो हार गए वहां चुनाव। कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था तो अमित शाह जी ने भविष्यवाणी किया कि भाई 2/3 बहुमत से हम कर्नाटक में सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव हार गए। अब जब दावा कर रहे हैं कि 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका मतलब है कि मोदी जी हार रहे हैं। उनके भविष्यवाणियों का यही हश्र होता रहा। बिहार परिवर्तन की धरती है, कल कैसा रहा बैठक हुआ? बहुत अच्छा। सभी पार्टियों ने पूरी एकजुटता के साथ, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पार्टी के आदरणीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक अपने सारे मतभेदों को भुलाकर, अपने सारे रिजर्वेशंस को भुलाकर हम एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी तो नाराज दिख रही है ना। आम आदमी पार्टी को एजेंडा नहीं था, ये एजेंडा था विपक्ष को एकजुटता का, तो इसलिए एकजुटता का है। अब उनकी अपनी राय होगी। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ आप लोग लड़ रहे थे। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। 1974 में हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, हम शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, और शासन का जो उस समय के हालात थे उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। आज जो हालात हैं वो 1974 और इमरजेंसी, जो घोषित इमरजेंसी 1975 में हुआ था, उससे बदतर हालत है। उस समय प्रेस की आजादी थी, प्रेस को आजाद था, को बोलने की आजादी थी। आज तो प्रेस भी स्वतंत्र नहीं है। आज तो सारा प्रेस का जो मैनेजमेंट है उनको इन्होंने अपने कब्जा में करके रखा है। सारी संवैधानिक संस्थाओं के निष्पक्षता को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अगर कोई बोलने का साहस करता है इनके खिलाफ तो उनके यहां सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तुरंत पहुंचता है। तो आज तो उससे बदतर स्थिति में है, तो इसलिए फिर से शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं।
उस समय घोषित इमरजेंसी थी, आज अघोषित इमरजेंसी है और उससे बदतर स्थिति में यह देश है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था समाप्त है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और ये बंसी बजा रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। तो इसलिए आज जो स्थिति है उससे बदतर है और आज के शासन के खिलाफ लड़ने के लिए हम फिर से एकजुट हैं। भाजपा के 29 तारीख को आप नीतीश क्या कुमार को इस बैठक से क्या मिला? भाजपा लगातार इस बात को सवाल कर रही है। नीतीश कुमार का संकल्प ही था, जब वो एनडीए से बाहर आए थे उस समय से उनका संकल्प था कि हम विपक्ष को एक करके इनको हराएंगे और उसमें उनको सफलता मिली। तो अमित शाह अभी आप ही क्या आ रहे हैं? 29 तारीख को मुंगेर आ रहे बहुत हैं। अच्छी बात है, बिहार में तो स्वागत है। वो 3 महीना पहले भी रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, तो क्या इसमें दिक्कत कहाँ है? कहाँ कोई आपत्ति है? देश के गृह मंत्री हैं, जहां जहां मन करे जाएं। देखिए कि मुंगेर जहां जहां मैं निशाने पर आप ही रहेंगे। अरे कोई रहे तो उसे क्या फर्क उससे होता है? ये तो जनता ने तय करती है, अमित शाह जी तय करते हैं, जनता तय करती है। अध्यक्ष जी, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बैठक से मुसलमानों को, सिखों को और ईसाइयों को अनदेखा किया गया है। थोड़ी है ना, उनके बारे में भी सबको पता है, इस देश को पता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो उनके बारे में इस देश को पता है और इस देश का बच्चा बच्चा जो राजनीति में है उसको मालूम है कि वो कहां से गाइड होते हैं।